देश में हुए 5 राज्यों के मतदान में अब नतीजे आने चालू हो गए हैं, जिसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में बढ़त हासिल करे हुए है। इसलिए सभी राज्यों में एक उत्साह का माहौल है। दिल्ली में भी यही उत्साह का माहौल चरम पर। हमारे साथ क्षेत्रीय निगम पार्षद और डीडीए के वर्तमान में सदस्य वीर सिंह पवार जी मौजूद है। क्या कुछ कहेंगे सर, जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा था पश्चिम बंगाल हो, केरल हो या फिर आसाम हो, कैसे देखते हैं किस तरीके का चुनाव था? आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, जहां पर एनडीए की कई राज्यों में सरकार बन रही है। आसाम में पूर्ण मेजोरिटी में आ रहे हैं, बंगाल में पूरी मेजोरिटी में आ रहे हैं और तमिलनाडु में हम एनडीए के साथ हैं। ये सब यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जिस तरह पूरा देश मोदी जी के कामों से आगे बढ़ना चाहता है, सभी राज्य आगे बढ़ना चाहते हैं। सबसे बड़ा जो जीत हमारी है वेस्ट बंगाल में हुई है। और जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं हमारे गृह मंत्री जी, उनका जो 21 दिन का डेरा पश्चिम बंगाल में रहा, निश्चित कार्यकर्ताओं में उत्साह रहा। जैसे सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस और जो वहां पर टीएमसी के गुंडे, उनको कंट्रोल करके आम आदमी जिस तरह वहां पर वोट निकला। मैं बंगाल के सभी उस सम्मानित जनता को आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताया। क्योंकि लगातार कम्युनिस्टों का शासन, तृणमूल का शासन उन्होंने देख लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवादी पार्टी है, जो अपने लिए नहीं समाज के लिए सब कुछ देखती है। आज उन कार्यकर्ताओं का बलिदान, जो हजारों कार्यकर्ता हमारे बलिदानी हुए वहां पर, उन सबकी आत्माएं शांत होंगी। आज भारतीय जनता पार्टी का शासन, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है। और जो ममता जी भारत सरकार को भी, देश के यशस्वी राष्ट्रपति जी को भी और वहां के गवर्नर को भी तुच्छ समझती थी, आज उनका हाल सब दुनिया देख रही है कि उनका नाम लेने वाला कोई वहां पर बचेगा नहीं। और तृणमूल कांग्रेस से आप देख लेना, इसमें टूट होगी, टूटेंगे सब। क्योंकि ममता जी जिस तरह से एनआरसी, जिस तरह टीएमसी के गुंडे, कटमनी, जिस तरह से हिंदू माता बहनों का शोषण, भ्रष्टाचार और शिक्षा के क्षेत्र में जीरो, जिस तरह उद्योग धंधे चौपट, जो सबसे समृद्धशाली हमारा राज्य था बंगाल, जूट के मिले थी, हजारों हजारों कामगार वहां जाते थे, वो कामगार वहां के लोग दूसरे राज्यों में गए हैं, उन सब ने आज बदला ले लिया। और हम अच्छी मेजोरिटी से 200 सीट के आसपास हम जीतने जा रहे हैं। अभी जिस तरह आप देख रहे होंगे, निश्चित और मैं कह सकता हूं ये भारत की जीत है, भारतीय जनता पार्टी जीत है। उन असंख्य कार्यकर्ताओं की जो विभिन्न प्रांतों से बंगाल में गए थे, उन सबकी जीत है। इस बार महिलाएं भी काफी संख्या में निकली, वोट प्रतिशत भी काफी बढ़ा, तो क्या लगता है इस बार किस नाम पर वोट दिया गया, क्या आधार रखा गया? संसद में महिला आरक्षण, जो देश की आधा जनसंख्या है, वो विधेयक वहां पर जब संसद में आया, तृणमूल कांग्रेस ने उसका बहिष्कार किया था, समाजवादी ने उसका बहिष्कार के पास नहीं होने दिया। आज उन महिलाओं, मेरी बहनों ने दिखा दिया कि तुम खाली शोषण करना जानते हो, बलात्कार करना जानते हो, लेकिन जब महिलाओं के हक की बात आती है तो तुम पीछे हो जाते हो। आज उन बहनों ने निकल करके, निडर निकल करके, और आज उन्होंने वहां पर जता दिया तृणमूल कांग्रेस को कि महिलाओं को अगर छेड़ोगे, नारी शक्ति को छोड़ोगे, वो दुर्गा है, उन दुर्गा को छेड़ोगे तो कहीं की नहीं रहोगे। इस बार क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से हर बार निकल के आता है, कहीं ना कहीं से ऐसा नाम निकल के आता है जो किसी ने सोचा नहीं होता। इस बार पश्चिम बंगाल में क्या लग रहा है? अभी हम जीत में उत्साहित हैं, बंगाल के जीत में उत्साहित हैं। ये सारा निर्णय हमारा शीर्ष नेतृत्व लेगा और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उसके साथ चलेंगे। भारत माता की जय। क्या शुभकामनाएं सभी कार्यकर्ताओं जो इतनी मेहनत चलेगी? मैं तमाम देश के सभी उन जो अपनी जान हथेली पे लेकर के वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ाने गए थे, वहां के कार्यकर्ता हथेली भी जान रख करके, हथेली पे रख करके वहां पर चुनाव लड़ा। मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पूरे देश के 18 करोड़ जो भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं, सब वेस्ट बंगाल की जीत हर्ष और उल्लास से मनाएंगे और उन सबको शुभकामनाएं देता हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है। अब ममता दीदी का जो ममता थी उसकी, वो खत्म हो गई है। अब भारतीय जनता पार्टी का शासन है, सुशासन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये सब चलेगा और बंगाल फलेगा फूलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे निगम पार्षद और साथ ही साथ डीडीए में सदस्य, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से इस बार ममता का जादू टूटा है और भारतीय जनता पार्टी एक बार उभर कर सामने फिर आई है। कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।